आज हम बात करेंगे मैथ। अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो विदाउट मैथ तो नहीं हो सकता। तो बात एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया, लगभग अर्थमेटिक उसमें इन सभी में आती है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत डीप प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बहुत सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या क्या आप कर सकते हैं इसको अच्छा करने के लिए। मैंने किस तरीके से मैथ को अच्छा किया था। मेरी भी मैथ अच्छी नहीं थी, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारे स्क्वायर क्यूब स्टेप बहुत ध्यान दिया और बहुत सारे टीचर को फॉलो किया, बहुत सारे कोर्सेज़ को, बहुत सारी बुक्स को फॉलो किया। तो ये सब मैंने किस तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग किया, जिससे मैंने आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम था वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर एएलपी हो गया, सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइको, सारा सब कुछ क्वालिफाई करना, उसमें सब में मैथ का रोल कहीं ना कहीं रहा। तो वो मैथ आप कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको उससे मिल सकता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगी। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको स्क्वायर कम से कम 50 तक लर्न होना चाहिए। उनमें एक पैटर्न होता है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न आपको मिलेगा, बहुत जल्दी आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप ये ठान लें कि हाँ मुझे लर्न करना ही है। अगर आप हल्के में लेंगे, अरे इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि आपको बताना 35 का स्क्वायर, तो 12-25 से एकदम आपको बताना पड़ेगा। आपको एकदम पता होना चाहिए कि 39 का कितना होता है, 15-21 करके होता है उसका स्क्वायर जो होता है। इसी तरीके से अगर आप 41 का हो गया 1681, एकदम आपको पता होना चाहिए। 36 का हो गया 1296। तो ये स्क्वायर अगर आप लर्न कर लेंगे तो डायरेक्ट आप बहुत कई सेकंड आप बचा सकते हैं अपने उसमें। ये नहीं कि उसको सॉल्व करने में एक एक 2-2 मिनट निकाल दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो स्क्वायर कम से कम 50 तक आपको लर्न करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्यूब्स की, तो क्यूब्स आपको कम से कम 30 तक तो होना ही चाहिए। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको सीआई में पड़ती है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपको वो क्यूब रूट निकालना पड़ता है। तो इसलिए उसमें इसकी सबसे ज़्यादा, और 1 या 2 क्वेश्चन उसके हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको पता ही होगा। तो क्यूब्स आपको 30 तक करने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 20 तक टेबल्स, जो पहाड़े होते हैं वो आपको 20 या 25 तक आपको लर्न होने चाहिए। जैसे 13 5 65 एकदम आपको पता होना चाहिए। जैसे 19 नेम 171 एकदम आपको पता होना चाहिए। 21 छंगे 126, 24 पंजे 120 एकदम आपको पता होना चाहिए, जैसे कैलकुलेशन हमारी बहुत फास्ट हो सके। तो वो सब चीज़, इन सब चीज़ों पे आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। जिस दिन से आपने ये सोच लिया कि मुझे मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ये सारी चीज़ें लिख के और डेली रिवाइज करें। ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ रहे हैं, आपको याद भी हो जाए फिर भी आपको डेली पढ़ना है। ये आप 10-15 दिन लगातार करेंगे, रट जाएंगे आपको एकदम ये। और ये ऐसा ही करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट कट करना होता है उसमें। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आप देखते ही उसकी कैलकुलेशन करने को, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप देख के आंसर बता सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट आते हैं, क्यूब रूट आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक के टॉपिक, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, किस तरीके से आप उनको अच्छा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप रेलवे की मैथ अगर करना चाहते हैं तो कुछ टीचर हैं, जैसे साहिल सर हो गए, जो रेलवे के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सत्यम सर हो गए, जो रेलवे के लिए खासकर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ और टीचर हो गए, जैसे आदित्य रंजन हो गए और राकेश यादव हो गए, काफ़ी अच्छा इन्होंने जो पढ़ाए हैं, इनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, जो पुराने लेक्चर पड़े हुए हैं, आप फ्री में ही काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपना मैथ। आपको क्या करना है, जो पुरानी प्लेलिस्ट इनकी पड़ी हुई है उनको आपको एक एक करके देखना है, एक एक टॉपिक। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे साहिल सर का समझ में आता है या मुझे राकेश यादव सर का समझ में आता है तो आपको भी आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर किसी का अपना एक लेवल होता है समझने का, या फिर हर किसी की अपनी वीकनेस या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, हर किसी टीचर के एक एक 2-2 लेक्चर लेके देखने हैं कि किसकी ट्यूनिंग आपके साथ बैठ रही है, कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट है। उसकी प्लेलिस्ट आप निकालो, एक एक टॉपिक आप अच्छे से, आपने एक लेक्चर, जैसे टाइम एंड वर्क, अब आपने ये चुन लिया कि कौन सा टीचर आपके लिए सही। जैसे मिसाल के तौर पे आपने साहिल सर को देख लिया,
कि हाँ मुझे इनका समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे की पूरी, तो उस पर आप जाओ। सारे क्वेश्चन उन्होंने 1 बाय 1 कराए हैं, पूरा लेक्चर कराया है। जैसे टाइम एंड वर्क आपने पकड़ा तो आप पूरा एक लेक्चर उनका लो। लेक्चर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, उसी लेक्चर को उसी टाइम। जब आपने पूरा 1 घंटे या आधा घंटे का जो लेक्चर होगा आपने ले लिया, उसको रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद आप बुक से क्वेश्चन लगाओ। तो कुछ क्वेश्चन आपसे होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। फिर आप क्या करना है, 10-20 क्वेश्चन आपने बुक से लगा लिए, लेक्चर रिवाइज कर लिया। फिर अगले दिन क्या करना है, अगला लेक्चर लेना है, उसको रिवाइज करना है और फिर बुक से क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन जो कल वाला लेक्चर आपने पढ़ा था उसको ज़रूर रिवाइज करना है। अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वो तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा पीछे का, क्योंकि फिर आप कंसेप्ट भूल जाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा होता है, हर टॉपिक में 3, 4 या 5 कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ते हैं। और ज़्यादा बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने उसको लगभग 7-8 दिन तक रिवाइज़ कर लिया तो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको ज़्यादा बार रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप इसी तरीके से 3-4 टॉपिक, 5-6 टॉपिक आपके निपट जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, क्विज़ लगानी है। जो कोई नहीं बताता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्विज़ आपको लगानी ही लगानी है। उससे 2 फ़ायदे होंगे आपके। पहला फ़ायदा तो ये होगा क्विज़ लगाने से कि आपको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन करने आ जाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते हैं, क्वेश्चन में टाइम लगा देते हैं, एक क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट लगा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, टाइम लिमिट के अंदर करना है, तो वो आपको क्विज़ सिखा देगी। जो 5 मिनट या 10 मिनट की होंगी वो आपको लगानी ही लगानी है। दूसरा क्या आपको आ जाएगा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन क्विज़ के अंदर मिलेंगे, तो फिर आपका वो भी रिवीजन होता रहेगा। तो आपको ये सब चीज़ें करने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने लगातार आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने पीछे के टॉपिक पढ़ लिया, उनको रिवाइज़ कर लिया अच्छे से। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ ज़रूर करनी है। आपको स्क्वायर, क्यूब और जो टेबल्स हो गए वो हर दिन रिवाइज़ करने हैं। ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने ये पढ़ लिया तो मैं अभी ये क्यों रिवाइज़। ये सब करने के बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज तो आपको वैसे भी लेना होगा, वो आपने अटैम्प्ट करते रहे लगातार, आप 3-4 दिन, 5 दिन या 10 दिन, तो आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस आपको नज़र आएंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें, उस टॉपिक को ही दोबारा रिवाइज कर लें। वो टॉपिक आपको ऐसे ही करना है, जब आप उसको रिवाइज कर लेंगे उसका क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा फिर दोबारा। तो इसी तरीके से टेस्ट सीरीज जब आप जितनी ज़्यादा लगाएंगे आपकी टाइम लिमिट बढ़ेगी, मतलब उसमें आप बहुत जल्दी कर पाएंगे वो क्वेश्चन। और इसी तरीके से मल्टीपल टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो आप रिवाइज ज़रूर करें वो टॉपिक। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन देख लिए, वो टॉपिक ही रिवाइज कर लो आप, जैसे आपको उस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आपसे दोबारा छूटे ना। तो इस तरीके से मैथ में आप 100% स्कोर करेंगे। जैसे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 के 25 आपसे हो जाएंगे। वो अलग बात है एक आध क्वेश्चन ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि मैंने किया था, मैंने अपने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। मैथ का पोर्शन हर एग्ज़ाम में आता है और विदाउट मैथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है और आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। काफ़ी आपको मतलब पहले से कई गुना आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, बिना प्रैक्टिस के अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ज़्यादा लिख लिख के क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको कई क्वेश्चन तो माइंड में ही आप करके और टिक लगा के निकल जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ध्यान रखना है कि हाँ, मुझे मैथ के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे निकालने हैं। और इस तरीके से आप मैथ को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, वो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी। और आज के लिए फिर इतना ही।